लेकिन आज हम जानना चाहते हैं और जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। और इसके रिगार्डिंग आज हम जानेंगे कि ये इसका हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और ये कितने प्रकार के यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से यहाँ पे काम करता है, और इसके बेनिफिट्स हम लोगों को क्या होने वाले हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है वो इस टेक्नोलॉजी से किस तरह यहाँ पे होने वाला है। ये सारे चीजों को आज हम जो है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देखें हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे 1949 की अगर मैं बात करूं तो उस समय में कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे ऐसे थे 1949 में कि वो कंप्यूटर्स जो भी वहां पे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो खुद वहां पे उसको रिमेंबर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो उतने एबल ही नहीं थे, उतने केपेबल ही नहीं थे कि उस कमांड्स को वो स्टोर कर सके। तो उतने वीक कंप्यूटर्स थे 1949 में। तो 1950 में क्या हुआ कि एक शख्स, एक अलन टरिंग नाम का एक शख्स ने, एक पर्सन ने वहां पे जस्ट एक अपनी शुरुआत, मतलब अपनी एक थिंकिंग स्टार्ट की कि यहाँ पे आने वाले समय में हम लोग एक ऐसी इंटेलिजेंस मशीन्स को यहाँ पे बिल्ड करेंगे जो कि कंप्यूटर के माध्यम से लोग उसको आसानी से अपना वर्क को कर पाएंगे। तो उसी दौरान 5 साल बीतने के बाद में क्या हुआ, 1955 में माय डियर फ्रेंड्स दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। कहां पे? डीएसआरपी यानी डार्मथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये एक कॉलेज है और कॉलेज का एक कैंपस का नाम है, और ये हैम्सबर्ग के हैनोवर सिटी में है। तो इस कॉलेज के अंदर में एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था, ग्रुप के लीडर का नाम था जॉन मैक्रेथी, और वहां पे मैरविन मेन्स्की, नेथनियल रॉकस्टर, क्लाइड शनन एंड रे सोलोमन, ये एक ग्रुप था उस वर्कशॉप में। तो इन्होंने वहां पे दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को 1955 में शुरुआत की थी, और 1956 में लगभग 1.5 साल के अंदर में उन्होंने दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को प्रेजेंट करके दुनिया के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसी तरह जैसे ही 1956 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, तो उसके ऊपर में कई सारे वहां पे रिसर्च और एनालाइज चलते रहे। तो 17 साल तक यानी 1974 तक ये कार्य चलता ही रहा। तो उसी दौरान, उसी 17 सालों में 1957 से 1974 में यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है बहुत ही चीप बन गए थे, बहुत ही एक्सेसिबल बन गए थे, और बहुत ही फास्ट बन गए थे, जो कि कंप्यूटर्स के माध्यम से, कंप्यूटर के जरिए से वेरियस सेक्टर्स के जो बिजनेसेस है, ऑफिसेस हैं, उन्होंने कंप्यूटर्स के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी क्रमांक से अपने बिजनेस को काम करने की शुरुआत की थी। तो उसी दौरान माय डियर फ्रेंड्स 1970 में क्या हुआ कि यहाँ पे डीएसआरपी का एक होस्ट है जिनका नाम मैरविन मेन्स्की है। उन्होंने एक बात कही थी उस समय में कि हम यहाँ पे एक ऐसी मशीन लर्निंग को, एक मशीन लाने वाले हैं जो कि एक इंसान के जैसे वो सोचेगा, समझेगा, डिसीजन देगा, प्रिडिक्शन करेगा। तो उन्होंने जस्ट वहां पे एक शुरुआत की थी 1970 में। तो उसी के बाद में 1980 में क्या हुआ कि एक दो व्यक्ति है जिनका नाम जॉन हॉपफील्ड एंड डेविड रोमल, ये दोनों व्यक्ति ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक ऑल्गोरिथम के टूल के माध्यम से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिव्यू किया, और एक ऐसा लर्निंग टेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अल्गोरिथमिक के टूल किट को मतलब लर्न करके वो यहाँ पे अपने कंप्यूटर में वर्क्स को स्पीड करने लगा। तो उसी दौरान 1990 में एडवर्ड फ्रैंकमन का एक व्यक्ति है, एडवर्ड बोल के, तो उन्होंने यहाँ पे दुनिया का एक्सपर्ट एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और वो एक ऐसा सिस्टम था कि वो डिसीजन मेकिंग लेने वाला था। वो एक सिस्टम ऐसा था कि वो खुद से डिसीजन जो है मेकिंग करने वाला था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। उसी के बाद ग्रेग कैस्प्रो 1997 में और 2000 में, ग्रेग कैस्प्रो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1997 में एक ऑनलाइन गेम और चेस प्लेइंग जैसे ऑनलाइन खेले जाने वाले, दो व्यक्ति जो खेले जाने वाले गेम्स को यहाँ पे एआई के माध्यम से उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम यहाँ पे ड्रैगन सिस्टम करके दिया है, जो कि एक स्पीच को भी रिकॉग्नाइज करता था, टूल किट को भी, अल्गोरिथम को भी यहाँ पे रीड करता था, जो कि कंप्यूटर के विंडोज के माध्यम से। उसी के साथ में 2005 में क्या हुआ, सैंथिया ब्राजील ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रोबोट यहाँ पे डेवलप किया जो कि नाम उसका रखा गया था किस्मत, जो कि 2005 में दुनिया का पहला रोबोट को बनाया गया था। और वहीं पे उन्होंने
उसको एक ऐसी उसको फ्यूचर दी थी कि वो एक इंसान के फेस को रीड करता था और उसके फीलिंग्स को भी वो फील कर पाता था। तो ये दुनिया का पहला कि ये रोबोट था जो कि 2005 में उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2016 एंड 2017 में क्या हुआ कि वहां पे उस समय में एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका नाम था गो मास्टर ली सी ड्यूल। ये एक ऐसा अल्फा प्रोग्राम था कि उसको कोई भी बीट नहीं कर पाया था सालों सालों से। लेकिन यहाँ पे गूगल का एक अल्फा गो प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस गो मास्टर ली सी ड्यूल के प्रोग्राम को बीट करके वो आगे निकल चुका था। और जैसे ही वो बीट किया तो यहाँ पे और जो लोगों को, जो साइंटिस्ट लोग थे उनको, इंजीनियर्स लोग थे, जो रिसर्चर्स थे, उनको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम और भी यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी को। तो वहां पे शुरुआत हुई आर्टिफिशियल का मशीन कॉन्सिनियस को और मशीन सुपर इंटेलिजेंस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 2017 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में बहुत ही तेजी से यहाँ पे इसके ऊपर वर्कआउट एंड रिसर्च चलने लगा। तो फ्रेंड्स ये वो व्यक्ति लोग है, ये वो बैच है जो कि डीएसआरपी हेम्पशायर सिटी में ये एक कॉलेज के एक वर्कशॉप में थे जिन्होंने दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। आज ये लोग दुनिया से चले गए, आज इनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि इनका काम से, इनका वर्क, इन्होंने जो काम करके गए, इनके काम से आज पूरी दुनिया इनका नाम जानती है। क्योंकि इनकी बनाई हुई और इनके इन्वेंट किया हुआ, इनका रिसर्च किया हुआ जो टेक्नोलॉजी है, आज यही टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया जो है आज एक अलग मुकाम पे और अलग मोड़ पे जाने वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स ये एक लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि फुल्ली स्पेसिफाइड है, हाईली सिक्योर्ड है और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे किसी भी मनुष्य को काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो सिस्टम में, ऑटोमेशन में काम होने वाला है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग फील्ड में दो ऐसे इंजीनियरिंग के ट्रेड है जिसका ये एक थ्योरी है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग का एक फील्ड है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ये भी एक इंजीनियरिंग का फील्ड है। तो ये दोनों इंजीनियरिंग फील्ड का ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ब्रांच भी है और एक थ्योरी भी है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यू साइंस पे बिलीव करता है और न्यू साइंस को ये क्रिएट भी करता है, पुराने साइंस को, पुराने डाटा पे ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे एक कंप्यूटर जो एक कंप्लीट एक डिजिटल सोल्यूशन है टेक्नोलॉजीज का एज वेल एज ए वर्चुअल एंड डिजिटल एप्लीकेशंस का। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन लर्निंग भी है, डीप मशीन लर्निंग भी है और एक डीप मशीन कॉन्शियस भी है और नैरो भी है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन है जो कि इंसान के जैसे बिहेव करके यहाँ पे मशीन के द्वारा एक इंसान के जैसा इसका एक आउटपुट होता है। तो इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिससे यहाँ पे काम करने के लिए कोई इंसान की जरूरत नहीं है बल्कि इंसान का सिर्फ कमांड की